नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। रुड़की से खबर आपको बताते हैं, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी ने परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। कोरोना के चलते स्कूल कॉलेजों को बंद करने के सरकार ने निर्देश दिए थे। बावजूद इसके इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों में परीक्षाएं कराई जा रही थी। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, क्योंकि ऐसे समय में जब सभी परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं, रद्द की जा रही हैं, उस दौरान भी क्यों बच्चों की जान को जोखिम में डालकर परीक्षाएं यहां कराई जा रही थी। लगातार हमने ये सवाल उठाया, जिसके बाद अब यहां पर ये परीक्षाएं रोक दी गई हैं, स्थगित कर दी गई हैं आगे के लिए। कॉलेज में कराई जा रही परीक्षा की खबर को न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर भी हुआ। यूनिवर्सिटी ने फिलहाल सभी परीक्षा अगले आदेशों तक स्थगित कर दी है। तो ये बड़ी खबर रुड़की से आप देख रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी ने परीक्षा को स्थगित कर दिया है। कल से लगातार हम ये खबर दिखा रहे हैं। यहाँ पर कई बच्चे जो है परीक्षा देने आ रहे थे, लेकिन सवाल यही था कि आखिर क्यों नियमों को ताक पर रखकर परीक्षाएं कराई जा रही हैं। ऐसे में अगर एक भी बच्चों को संक्रमण होता है तो कितनी लंबी चेन तैयार हो सकती है, कैसे संक्रमण बढ़ सकता है। इसीलिए अब फिलहाल यूनिवर्सिटी की ओर से परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। तो लगातार हमने इस खबर को दिखाया, लगातार प्रशासन से हमने सवाल किए, लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन से हमने सवाल किए कि आखिर क्यों ऐसे समय में जब सभी देश की प्रमुख परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं, तो क्यों यहां परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। जिसके बाद अब इस यूनिवर्सिटी ने भी अपनी सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। तो ये खबर रुड़की से आप देख रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को लगातार दिखाया और लगातार प्रशासन से सवाल किया, चाहे यूनिवर्सिटी का प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, सवाल करते रहे कि आखिर क्यों ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि देश भर की प्रतिष्ठित परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, रोक दी गई हैं, तो आखिर क्यों ऐसे में भी ये यूनिवर्सिटी परीक्षा करा रही है। जिसके बाद जाकर यूनिवर्सिटी की आंख खुलती है और अब जाकर परीक्षा को स्थगित किया गया है। सुनील पटेल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। सुनील, ये बड़ी कामयाबी है न्यूज़ वन इंडिया के लिए भी। हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद अब जाकर यूनिवर्सिटी की आंखें खुली हैं और परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। जाएंगे अपने सहयोगी के पास, जानकारी उनसे लेंगे। फिलहाल संपर्क साधने की हम उनसे कोशिश कर रहे हैं। सुनील, आवाज मिल रही है आपको? न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को कल से प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी ने अपनी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि अगर एक भी बच्चा संक्रमित होता तो कितनी लंबी चेन तैयार हो सकती थी यहाँ पर। पर देखिए, अगर देखा जाए जिस तरह से कल न्यूज़ इंडिया पर हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि कॉलेज के अंदर जो परीक्षा कराई जा रही थी, उस परीक्षा के अंदर देखा जा रहा है कि कल तो लगभग 100 स्टूडेंट जो है परीक्षा देने के लिए आए थे। लेकिन जिस तरह से यूनिवर्सिटी ने स्थगित करने के लिए एक लेटर जारी किया था, उस लेटर को जारी किया गया था LLB BLLB के लिए। लेकिन जिस तरह देखा गया तो आज भी जो डिग्री कॉलेज हेमवती नंदन बहुगुणा से जुड़े हुए हैं, उन कॉलेजों के अंदर आज भी परीक्षा कराई जा रही थी, जो कि ऑफलाइन कराई जा रही थी। जबकि SOP के अनुसार अगर देखा जाए तो SOP के अनुसार ऑफलाइन परीक्षा, ऑफलाइन क्लासेस चलाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन क्लास यहाँ पर चलाई जा, जो एग्जाम है वो कराए जा रहे थे, और ऑनलाइन जो है क्लासेस चलाई जा रही है। तो उसी को देखते हुए आज 350 बच्चे जो DAV डिग्री कॉलेज है उसके अंदर मौजूद थे। और जब देखा गया वहाँ से, जब क्लास से बच्चे निकले एग्जाम खत्म करने के बाद, तो गेट के बाहर समथिंग 350 की तादाद में बच्चे थे और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर खुलेआम धज्जियां उड़ा जा रही थी। एक अच्छी खबर ये भी है कि जो हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है उसने LLB BLLB के लिए एक लेटर जारी किया है कि जो परीक्षा है वो अग्रिम आदेश पर जो स्थगित की जाती है। लेकिन जो BSc की जो परीक्षा कराई जा रही है उसके लिए कोई लेटर अब तक जारी नहीं किया है, जिसको लेकर के आज हमने फिर जो तहसील प्रशासन ने उनको भी सूचित किया था। जिसके बाद तहसीलदार यहाँ पर पहुंचे थे। तहसीलदार ने जो प्राचार्य यहाँ पर यशोदा जी, उनको साफ तौर से कहा है कि आप कॉलेज को बंद कीजिए अभी, और जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि SOP के अनुसार जो 68 नंबर जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि कोई भी छात्र छात्राएं कॉलेज के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। फिलहाल परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। अच्छी बात है कि चलिए अब परीक्षाएं स्थगित की गई, देर से ही सही ये फैसला लिया गया, लेकिन कार्रवाई भी
होनी चाहिए। जब हम देख रहे हैं कि देश की बड़ी बड़ी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, सीबीएसई ने 10वीं की अपनी परीक्षा को रद्द कर दिया, आईसीएसई ने अपनी परीक्षा को रद्द कर दिया, नीट की पीजी की परीक्षा होनी थी, फिलहाल वो स्थगित कर दी गई, तो आखिर कॉलेज किस तानाशाही में ये परीक्षाएं करा रहा था? क्या कार्रवाई भी प्रशासन की ओर से की गई है ताकि एक नजीर पेश की जा सके, एक लाइन खींची जा सके कि जो भी नियमों की धज्जियां उड़ाएगा, उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? सपना देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से देखा जाए तो जो प्रिंसिपल यहाँ पर है उनका कहना यह है कि हम जो है यूनिवर्सिटी से हमारे पास पेपर आ रहे हैं इसलिए हमको कराने पड़ रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह भी है साथ साथ कि हम नहीं चाहते हैं कि परीक्षा कराई जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी हमसे जबरदस्ती करा रही है। यानी कि ये माना जाए कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है वो शासन देश से बड़े यहाँ पर माने जा रहे हैं, कि शासन देश को भी वो साथ पर रख करके यहाँ पर परीक्षा करा रहे हैं। और जो मामले है कोरोना के बढ़ते जा रहे राज्य के अंदर, अगर हालांकि बात करें तो देहरादून और हरिद्वार के अंदर सबसे ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं, उसको देख कर भी जो प्रशासन है वो बिल्कुल यहाँ पर मुश्किल नहीं दिखा पा रहा है कॉलेजों के ऊपर, क्योंकि कॉलेज के अंदर जो इतने स्टूडेंट आ रहे हैं उनमें हो सकता है कि कोई भी संक्रमित हो, तो जितनी भीड़ वहां पर देखी जा रही है उस भीड़ के अनुसार देखा जाए कि लगातार मामले पुलिस से भी बढ़कर निकलने वाले हैं, क्योंकि आईआईटी रुड़की के अंदर भी समथिंग 300 मामले ऐसे आ चुके हैं अभी तक जो संक्रमित हो चुके हैं, कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं। उसके बावजूद भी जो नॉर्मल कॉलेज है वो उससे संज्ञान नहीं ले रहे हैं और लगातार जो मामले बढ़ाने की फिराक में वो लग रहे हैं। चलिए, आप हमारे साथ में बने रहिए, लौटते हैं आपके पास में। एक और खबर रुड़की से अपने दर्शकों को बताते हैं। यहाँ पर एक और कॉलेज की लापरवाही सामने आई है, कैसे प्रशासन की नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। प्रशासन का कोई डर नहीं है। यहाँ पर डीएवी पीजी कॉलेज में ये परीक्षाएं कराई जा रही हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से लेटर जारी होने के बाद भी परीक्षाएं जारी है। लगभग 300 से 400 बच्चे कॉलेज परिसर में परीक्षा दे रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमने एक यूनिवर्सिटी आपको बताई और एक बार फिर से एक और तस्वीर यहां एक यूनिवर्सिटी के सामने आई है। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सुनील, आपसे पहले हमने एक तस्वीर दिखाई थी, कल से हम उस खबर पर बने हुए थे, लगातार उस खबर पर हम रिपोर्ट कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे प्रशासन से, तब जाकर यहां जो प्रशासन है यूनिवर्सिटी का या जिला प्रशासन, उसकी आंखें खुलती है। लेकिन एक और डीएवी कॉलेज है, वो भी इसी तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। अब सवाल कॉलेज पर तो खड़ा होता ही है, स्थानीय प्रशासन पर भी होता है कि नाक के नीचे ये सब होता रहता है, क्या दिखाई नहीं देख रहा है या देखना नहीं चाहते हैं? सपना देखिए, बिल्कुल आपको बताओ, जैसे कि ये वही डिग्री कॉलेज है जिसकी हमने कल प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद जो है प्रशासन हरकत में भी आया था और यहाँ पर जो एसडीएम कल पहुंचे भी थे, उसके बावजूद भी आज 350 बच्चों की लगभग यहाँ पर परीक्षा कराई गई है ऑफलाइन। उस ऑफलाइन परीक्षा में यहाँ पर 350 बच्चे इकट्ठा हुए थे, वो एक्टिव हुए थे। उनकी एग्जाम खत्म होने के बाद उनको बाहर निकाला गया, तो बाहर निकलने के बाद सभी बच्चे जो है गेट के बाद इकट्ठा हुए, जिनके पास में 1 फीट की भी दूरी दिखाई नहीं दे रही, जबकि बोला गया है कि मास्क है जरूरी और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन करने के लिए बोला गया है, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कॉलेज प्रशासन की भी यहाँ पर नाकामी नजर आ रही है कि कॉलेज प्रशासन जिस तरह से जो यहाँ पर छात्र छात्रा एग्जाम देने के लिए आए थे उनको यहाँ से लाइन से भेजा जाना चाहिए था आगे करके, लेकिन कॉलेज प्रशासन की यहाँ पर नाकामी दिखाई देगी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, हालांकि हमारे द्वारा एसडीएम रुड़की को फोन किया गया था, उसके भी लगभग आधा घंटे वहाँ पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने निर्देशित किया है प्राचार्य को कि अब जो है कॉलेज बंद कर दिया जाए और जो परीक्षा है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शासन देश का जो आदेश है, शासन देश जो आया है उसके अनुरूप देखा जाए तो कॉलेज के अंदर किसी भी छात्र छात्रा को बुलाने की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन उसी को देखते हुए देखा जा रहा है कि प्रशासन क्या कर रहा है। हम ये भी एक सीधे तौर पे जानना चाहते हैं, जब हमें दिखाई दे रहा है, हम रोजाना ये खबर दिखा रहे हैं, तो स्थानीय प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा? स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है, डीएम क्या कर रहे हैं, क्यों कार्रवाई अब तक नहीं कर रहे हैं, क्यों अब तक कॉलेज को ना तो सील किया गया है, ना कॉलेज के किसी भी प्रशासन के अधिकारी को रोका गया है? बिल्कुल सपना बताना चाहूंगा, स्थानीय प्रशासन की बात करें, स्थानीय प्रशासन बिल्कुल अपनी आंखें मूंदे बैठा है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। जब मीडिया किसी खबर को उठाती है प्रमुखता से, उसको दिखाती है, उसके बाद प्रशासन जो यहाँ पर हरकत में आता है, लेकिन हरकत में आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करता, सिर्फ लिपापोती कर बैठ जाता है। अभी भी ऐसा ही हुआ है। अभी उनका कहना है कि अगर आगे कोई कॉलेज ऐसा एसओपी का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो कानूनी जो भी कार्रवाई एसओपी के अनुरूप होगी वो की जाएगी। लेकिन जिस तरह से कल भी हमने प्रमुखता से खबर को दिखाया था और सभी अधिकारियों को वो संज्ञान में भी है, उसके बावजूद भी आज परीक्षा कराई गई है और अभी तक भी कोई ऐसी कोई कार्रवाई, कठोर कार्रवाई नहीं की गई है जिससे कि कॉलेज प्रशासन जाग सके। जी, अब देखना यह है कि हमें दिखाई दे गया, हम ये खबर प्रमुखता से दिखा रहे हैं, प्रशासन को दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, कब जाकर ये आवाज प्रशासन के कानों में गूंजती है और कब जाकर ऐसी तमाम चीजों को रोका जाता है। क्योंकि यहाँ 1-2 बच्चों की नहीं बल्कि 300 बच्चों की जिंदगी का सवाल है। जब एक एक सांस मजबूर हो रही है तब भी ऐसी लापरवाही बरती जा रही है। हैरान कर देने वाला मामला है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
रुड़की से एक और खबर आपको बताते हैं। कन्हैयालाल डीएवी पीजी कॉलेज के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। यहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए हैं। एग्जाम के बाद कॉलेज के गेट पर छात्रों का झुंड लगा हुआ है। कॉलेज प्रशासन और छात्रों को कोरोना का डर नहीं है। छात्रों के झुंड को देखते हुए कोरोना की सभी गाइडलाइन फेल हो गई है। तो अभी हम इसी कॉलेज की आपको खबर दिखा रहे थे। अब आप तस्वीर बाहर की देखिए। क्यों बार बार कहा जा रहा है कि एग्जाम कंडक्ट मत कराइए। ये देखिए, क्यूरियोसिटी में जब बच्चे बाहर निकलते हैं एग्जाम देने के बाद, एक दूसरे से चर्चा करते हैं पर्चे को लेकर कि आखिर परीक्षा में कौन कौन से सवाल आए, और इस तरीके से झुंड बनाकर खड़े होते हैं। ऐसे में अगर एक भी बच्चे को यहाँ संक्रमण हुआ तो कितनी तेजी से ये चेन बढ़ सकती है, कितनी तेजी से एक दूसरे तक ये संक्रमण पहुंच सकता है। लेकिन ना तो यूनिवर्सिटी के प्रशासन को ये सब दिखाई दे रहा है और ना ही स्थानीय प्रशासन को दिखाई दे रहा है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन डीएवी पीजी कॉलेज के अंदर अभी भी एग्जाम चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एग्जाम खत्म हो गया है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट जो छात्र छात्रा है बाहर आ गए हैं। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं भीड़ के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग की इस तरह पर धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसको देखते आप लगाते हैं अंदाजा कि कोरोना के मामले इस कॉलेज से भी कितने बढ़कर निकलने वाले हैं। क्योंकि लगातार जो यहाँ पर कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर भी, उसको देखते हुए देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही है, उसको देखते हुए देखा जा रहा है कि स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं। ये एक स्टूडेंट भी हमारे साथ है। आपसे जानना चाहेंगे, जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जिस तरह परीक्षा चल रही है कॉलेज में, क्या मानते हैं कम मामले कम होंगे या ज़्यादा होंगे? ये ऐसे तो मामले बढ़ेंगे, जितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। पेपर पोस्टपोन होने चाहिए अभी के लिए। तो जिस तरह सरकार ने बोला था कि सभी स्कूल और कॉलेज बंद हो जाने चाहिए, उसके बाद भी आप आज लोग एग्जाम देने के आए, कितने स्टूडेंट कॉलेज के अंदर होंगे आज? कॉलेज के अंदर लगभग एक क्लास तो पूरी है, उसमें ऐसे होंगे कम से कम 300 बच्चे। 300 बच्चों के आसपास जो है एग्जाम देकर जहाँ जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह भीड़ देख रहे हैं, जो स्टूडेंट भीड़ लगा रहे हैं, कॉलेज प्रशासन यहाँ पर फीका दिखता नजर आ रहा है। तो क्या मानते हैं इससे जो कॉलेज के प्रशासन की भी यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही है और जो सोशल डिस्टेंसिंग उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो क्या मानते हैं मामले बढ़ेंगे या कम होंगे इससे? मामले बढ़ेंगे सर। हाँ, तो देखो स्टूडेंट भी बोल रहे हैं कि जो परीक्षा है वो रद्द कर देनी चाहिए, स्थगित कर देनी चाहिए। लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही है, उसको देखते हुए लग रहा है कि मामले यहाँ पर लगातार बढ़ेंगे। और यहाँ पर जो रुड़की प्रशासन है वो भी यहाँ पर ढीला दिखता नजर आ रहा है कि काफ़ी देर से हमने कॉल किया था इस टाइम को, उसके बावजूद भी अब तक यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुँचा है। देखने वाली बात ये होगी कि कोई अधिकारी इनके ऊपर क्या। रुड़की से खबर आपको बताते हैं, हल्द्वानी से खबर आपको बताते हैं, जहां पर नैनीताल एसपी ने सभी से अपील की है कि वो ऐसे समय में मास्क लगाएं। कोविड के चलते लोगों को सावधानी बरतने के आदेश दिए हैं। कोरोना के भयानक संक्रमण से लोग गुजर रहे हैं। ऐसे में जागरूक होना ही एकमात्र उपाय है। लोग कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। लापरवाही करने से बड़ा खतरा हो सकता है। नैनीताल की संभ्रांत जनता को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी कि कोविड की नई लहर को देखते हुए कृपया करके कोविड संबंधित जो व्यवहार है उसका अनुपालन करें। सभी लोग मास्क को अच्छे से पहने, जिसमें आपका नाक और मुंह पूरी तरीके से ढका हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ बाहर जाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और कहीं भी कोई भी सरफेस छूने के बाद में अपने हाथ साबुन से जरूर धुलें या उसको सैनिटाइज जरूर करें। टोईवाला से खबर है, जहां पर पृथ्वी दिवस के मौके पर यहां पर तेज बारिश हुई है और इससे मौसम भी खुशनुमा हो गया है। चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे लोगों को भी राहत मिली है। धूप से जल रहे जंगलों को बारिश से राहत मिली है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने की लोगों से अपील की गई है। पृथ्वी दिवस पर जल रही वन संपदा और भारी गर्मी में कुदरत ने राहत देते हुए आज बारिश की बौछार की है। आसमान से भी घने बादल छाए हुए दिखाई दिए और सुबह हुई बारिश से जहां गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली है, वहीं वन संपदा को भी काफी लाभ हुआ है। वर्ल्ड अर्थ है, हम इसको वर्ल्ड अर्थ डे मना के हम इसको जैसे हम बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, इसको वर्ल्ड बर्थडे के रूप में मना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से न्यूज़ ऑन इंडिया चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ। हमें जो है रेत ईंट बजरी का जो कंक्रीट का हमें ये अपनी पर्यावरण न बना के हमें इसको जंगलों से बचाना है। जंगल रहेंगे तो हमारा जीवन रहेगा। जीवन तभी रहेगा जब जंगल रहेगा। जंगल रहेगा तो जल रहेगा। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश दुनिया में ये संदेश फैलाए हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें और अपने जंगल को, जल को, जीवन को बचाने में हम सबका सहयोग करें। हम यह संकल्प लें कि हम अपनी धरा को, जिसको कि हमने माता का भी दर्जा दिया है, स्वच्छ, सुरक्षित
और हरा भरा रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम अधिकाधिक वृक्ष लगाएंगे। हमारे यहाँ मान्यता भी है कि 100 वृक्ष एक पुत्र के समान होते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और इस जो हमारे ये प्राकृतिक संसाधन है इनका कम से कम दोहन करें। और जिस तरह से आज आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, हम इस पर। खबर डोईवाला से ही है, जहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके चलते व्यापारियों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन का जो समय बढ़ाया गया है उससे उनके व्यापार पर खासा नुकसान पड़ रहा है। स्कूलों की फीस सहित बिजली पानी के बिल भी माफ किए जाएं। डोईवाला व्यापार संघ ने भी सरकार से अपील की है। तो जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है, तो वहीं लॉकडाउन के चलते व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर व्यापारियों की मांग है कि या तो लॉकडाउन 2 बजे की बजाय 5 बजे कर दिया जाए या फिर पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया जाए। व्यापारियों का कहना है कि अभी तक पिछले लॉकडाउन से हम उभर भी नहीं पाए थे कि दूसरा लॉकडाउन लगा दिया गया है। डोईवाला व्यापारी वर्ग को जो सरकार की गाइडलाइंस आई है, डोईवाला व्यापारी वर्ग ने उसका पहले भी पूरा पालन किया और अब भी पूरा पालन करेगा। मेरी समझ व्यापारियों के साथ साथ जो आम जनमानस के लोग हैं जो गांव से बाज़ार में आ रहे हैं, उन सबसे एक अपील है कि इस महामारी में अपने आप को खुद बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, सैनिटाइज मास्क का बराबर उपयोग करते रहें। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप रोज़ मामले देखिए, उत्तराखंड में 3 से 4 हज़ार मामले रोज़ लगभग आ रहे हैं। तो ये मामला बहुत गंभीर है और सबको अपनी जागरूक है, पालन भी करेंगे। पर जो मुख्यमंत्री जी ने किया हम इसका स्वागत करते हैं, पर ये टाइमिंग जो है 5 बजे तक होनी चाहिए कम से कम। अच्छा, 2 बजे तक की टाइमिंग से मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये टाइमिंग 5 से 5 चाहे कर्फ्यू लगा दे शाम को, पर टाइमिंग जो है 5 बजे तक ही होनी चाहिए। क्या अपील कर रहे हैं आप ग्राहकों से जो आ रहे हैं कि किस तरह से वो पालन करें? पालन कर भी रहे हैं लोग सब जागरूक हैं आजकल। पर ये मतलब सभी का कहना ये है कि 5 बजे से 5 बजे तक किया जाए और 2 बजे तक ये सही नहीं है। आप भी अपने ग्राहकों से अपील कर रहे हो कि मास्क लगा के आएँ, सोशल डिस्टेंस बिल्कुल कर रहे हैं सर, और मास्क भी दे रहे हैं हम ग्राहकों को। व्यापार को तो काफ़ी फर्क पड़ रहा है, लेकिन आज जैसे बुधवार की वजह से ग्राहक भी कम है, क्योंकि लोगों को पहले जो है बुधवार को पूरा बंद रहता था, अब इतवार को खुलना शुरू हो गया। और जो 2 बजे तक की जगह अगर 5 बजे तक हो जाए तो व्यापार थोड़ा जो है सही रहेगा। इस टाइम बाजार में वैसे ही काम नहीं है बहुत। खबर रुड़की से है, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। एक युवक के साथ में मारपीट की गई, तमंचा चलाया गया है। ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से यहां पर गुंडागर्दी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के इस्लाम नगर में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 युवकों ने एक युवक को देसी तमंचे से गोली मारने की कोशिश की और समय रहते आसपास के लोगों ने बदमाशों को घेर लिया, जिसके बाद एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरा बदमाश लोगों के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के इस्लाम नगर निवासी जमीला नाम की एक महिला सब्जी लेने के लिए घर से निकली थी और उसका बेटा नूर मोहम्मद भी उसके साथ था। तभी बाइक पर आए 2 बदमाशों ने देसी तमंचा निकालते हुए महिला के बेटे को थप्पड़ मारा। महिला के विरोध करने पर बदमाशों ने तमंचा युवक के सिर पर रख दिया और सही समय पर आसपास के लोगों ने युवक की जान बचाई। ऐसा हुआ, मैं सब्जी लेने के लिए बाहर निकली, लड़का मेरे बराबर में खड़ा था। ये मोटरसाइकिल में 2 लड़का आते हो, इन्होंने गाड़ी रोकी। सब्जी वाला दूर के फैसला मत, मैं उसकी इंतजार कर रही थी। गाड़ी रोकते ही इन्होंने 2 रापड़ मारा हमारे लड़के के मुंह को। तो मैं कहा, लेकिन भाई क्या बात, क्यों मार रहा? इतने ही कहा तो इन्होंने कट्टा निकाला और मेरे लौंडे के यहाँ रख लिया। इसके गले में जैसे संघल दिखा, मैं लड़के का मैंने संघल पका लिया। मैं कैसे तू मेरे लड़का को गले मार रहा? कहने लगा ऐसा तो आज नहीं तो कल मारना है जरूर। तो मैंने मेरे मोहल्ला वाला इकट्ठे हुए कि मोहल्ला वाला का दिन ला कर घर में खड़े कर लिए। मुलजिम मेरे घर बैठे। वो कितने लड़के थे? मेरे लड़का कह लेते ये गाड़ी पर 2 गाड़ी थी इनके पास। एक भाग गया? एक भाग गया। क्या तमंचा इनके पास? तमंचा इस लड़के का हाथ में मौजूद हो। तो मारने के लिए आया था? लगा देते यहाँ से जबरदस्ती। मैंने यहाँ संगल पकड़ को उसके गले में संगल देखो आको, वो पकड़ को जब मैंने उसे खींचा जो कट्टा छुटा। खबर काशीपुर से है, जहां पर मौसम का मिजाज बदला है। हल्की बूंदाबांदी के साथ यहां मौसम खुशनुमा हो गया है। काले बादल भी छाए हुए हैं, बारिश के साथ ओले भी देखने को मिले हैं। मौसम में बदलाव से लोगों को राहत भी मिली है। तो काशीपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तेज बारिश होती है, ओले भी गिरे हैं और इस बारिश के कारण वहां के लोगों को थोड़ी सी राहत गर्मी से जरूर मिली है।
तो आज सुबह मौसम ने करवट ली है। काशीपुर में बूंदाबांदी के साथ काले बादल भी छाए दिखाई दिए। रात को आंधी तूफान और बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।